अब मेरी सासू माँ से पूछते हैं कि हमारे पूर्वज इतने दूर क्यों रहे। हाँ, देखिए मैंने गोबर की टोकरी बाहर पे पहुंचा दी और ये है भाई थैली। इसको मैं कमर पे लगाऊं क्योंकि ना नीचे से गोबर टपक रहा है। क्योंकि सभी बड़ों को पहला छोटों को ढेर सारा प्यार। मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है खूबसूरत गांव लेंगा से। करीब सुबह के 10:30 बजे हैं और अभी अभी हम लोग नाश्ता करके कपड़े धोने आए हैं। और आज आए हैं हम लोग गांव वाले धारे में। बहुत टाइम से आए हैं क्योंकि पहले पुराने ज़माने में तो सभी लोग धारे में ही कपड़े धोते थे, धारे से ही पानी पीते थे। एकदम मस्त ठंडा ठंडा पानी आता है। और 4-5 साल से भाई कोई धारे में नहीं आते क्योंकि घर घर में पानी का कनेक्शन आया है। तो कल रात से पानी नहीं आ रहा है तो आज हम लोग धारा साफ़ कर रहे हैं। और यहाँ पे है मेरे कपड़े हैं, सासू माँ के कपड़े हैं और हस्बैंड जी के कपड़े हैं। तो हस्बैंड जी और मैं मिल के अभी कपड़े धोएंगे। अभी तो धारा साफ़ कर रहे हैं, बहुत ही गंदा हो रहा है भाई। जैसे ही हस्बैंड जी और मैं कपड़े धो के घर पहुँचे उसी टाइम थोड़ी देर के बाद मैं अलग हो गई, जो कि मतलब पीरियड आ गई मेरी। तो अब जैसे मैं पीरियड में हूँ तो अब मैं 5 दिन तक खाना नहीं बनाऊँगी और कोई मेरे हाथ से भी नहीं खाएंगे। अब हस्बैंड जी बना रहे हैं खाना और सासू माँ गए हैं गाय चराने। अब मैं जाती हूँ गाय चराने, सासू माँ घर आएंगे क्योंकि अब मेरा खाना वाना बनाने की छुट्टी हो गई भाई। 5 दिन तक मेरी सासू माँ मेरे हाथ के 5 दिन तक नहीं खाएंगे। सासू माँ क्या, अब मैं घर में हूँ तो कोई भी मेरे हाथ के नहीं खाएंगे 5 दिन तक। क्योंकि हमारे गांव में हमारे मतलब यहाँ देवी देवता बहुत मानते हैं, उसकी छुआछूत इस टाइप से बहुत मानते हैं। यहाँ पे मेरे छोटे ससुर जी, छोटी सासू माँ आलू निकाल रहे हैं खेतों में से। आलू तो बिल्कुल ही नहीं निकल रहे हैं बल पूरा ही उखाड़ दे रहे हैं जड़ से। हो बे खाली पेड़ ही पेड़ हो रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं लगे हैं। पूरा इतना बड़ा खोद दिया फिर भी थोड़ा भी नहीं निकला है। तो यहाँ पे है मेरे ससुर जी। देखिए ससुर जी भी कुछ काम कर रहे हैं, पता नहीं अपने कपड़े हपड़े फोल्ड कर रहे हैं। और हस्बैंड जी खाना बना रहे हैं। सासू माँ गई हैं गाय के साथ। अब मैं भी जाती हूँ भाई। और अभी हम लोग उस वाले धारे में गए थे कपड़े धोने। और हमारे गांव में एक धारा यहाँ भी है भाई। इस वाले धारे में बहुत सारा पानी आ रहा है। और यहाँ पे कंज दादी, और ये है कंज दादी का घर। हाँ, और ये है कंजू दादी की बड़ी बहू जो कल परसों के दिनों में घर आई है। और यह है छोटी वाली बहू। ये लोग सुदौर काट के आ रहे भाई। रॉन हेलो बोल। देखिए मैं बहुत ऊपर पहुंच गई गांव से। ओ यहाँ पर है हमारी गाय, दो बच्चियाँ यहाँ पे चल रहे हैं। और सासू माँ उधर साइड को बैठी है। यहाँ पे रही मेरी सासू माँ। और यहाँ पे है भाई हमारी गाय। 2 गाय हैं, 2 बच्चियाँ हैं। देखिए और चराई है। मेरी सांस भी फूल रही भाई। ये हेलो हेलो, यो नाम की छे? हाँ धुआली। अभी सासू माँ को पूछा, इसका नाम ना धुआल है, धुआल। ये देखिए भाग रहे भाई। ये देखिए। और यो नाम है बहुत ही प्यारे प्यारे नाम है, छतल, धुआल, ज्ञाल, कुछ इस टाइप से नाम है। अभी मैं घर से काफ़ी ऊपर हूँ और यहाँ से
हमारा गांव कुछ इस तरह से दिख रहा है, छत ही छत दिख रहे हैं। और देखिए दिन के 12 या 12:30 बजे का टाइम है। सामने पे बादल लगे हुए हैं और बारिश भी शुरू हो गई। जो घर से ऊपर ये जंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो डेली जंगल जाते हैं गाय, बछिया, बैल, तो ऊपर साइड चर रहे हैं वो। और हम लोग तो कभी कभी लाते हैं गाय चराने, क्योंकि ये दूध देने वाले गाय है ना, कभी कभी खुद ही आते हैं साथ में, थोड़ी देर चरा के ले जाते हैं घर। अब हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं और यहाँ पे रही मेरी सासू माँ। अब मेरी सासू माँ से पूछते हैं कि हमारे पूर्वज इतने दूर क्यों रहे और क्या कारण है भाई। पूर्वजम खाता बकार पालसी, बुटियाना पाल, गोड़ बास पालसी, यहाँ घास पातर सुविधाएं बोझा बहन यहाँ उनको जी असुविधा से यहाँ के दुख सुख लागे ये गुल दवाई नी भे कैंसों का नी भे ये दाव सलाई लोनों के जी नी भे बट गठे नी भे उनको तो घनघोट जंगल भे। मेरी सासू माँ बता रही है ना, क्योंकि वो कैमरा में ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उनकी आदत नहीं हुई कैमरा के सामने बोलने की। और तभी हमारे पूर्वज लोग ना यहाँ बैठे थे गाय बकरियों की सुविधा के लिए, ताकि उनके लिए ना भरपूर गाय के लिए, बकरियों के लिए भरपूर घास मिल पाए और उनके लिए सुविधा मिल पाए, चराने के लिए जंगल मिल पाए, उसी के लिए यहाँ बैठे थे भाई। सासू माँ बता रही है। अब गाय भी उधर चले गए हैं और सासू माँ जा रही है आगे पे, मैं भी जा रही हूँ। बारिश भी शुरू हो गई है। मैं सोच रही थी सासू माँ घर जाएंगे, मैं गाय के साथ रहूँगी, लेकिन बारिश हो गई भाई। अब खाने का टाइम भी हो गया, घर से आवाज़ लगा रहे हैं, खाने के लिए बुला रहे हैं। अब जाते हैं घर की ओर। तो ये हाल है भाई। तो यहाँ ना पहले जब हमारे पूर्वज आए होंगे बूबू लोग, तो यहाँ पूरा जंगल था बल, मतलब कहीं भी एक भी खेत नहीं था बल ये। तो सासू माँ बता रही है ये खेत ना बाद में बनाया बल सब, तो पूर्वजों ने ना खोद खोद के ये खेत बना रखे हैं, बाकी यहाँ पूरा जंगल था बल पहले। देखिए मेरे लिए खाना आ गया है। यहाँ पे पानी, घी, रोटी और नमक। पीरियड के टाइम में घर में मट्ठा और दूध दही कुछ भी नहीं देते हैं, तो मट्ठा के साथ भी नहीं खा सकती यार, तो मेरे लिए घी मिला है भाई, घी के साथ खाती हूँ रोटी। हम लोग इस नीचे वाले घर में रहते हैं और यहाँ पे रहा हमारा पुराना घर। तो यहाँ पे रहते हैं हमारे गाय और बच्चियाँ। तो चलती हूँ गोठ में और यहाँ पे है सुदौर जो गाय के नीचे बिछाते हैं, और इसके अंदर रहते हैं भाई गाय। बिल्कुल अंधेरा हो रहा है और यहाँ पे टोकरी में है गोबर। अब मुझे ना इसको पहुँचाने के लिए जाना है। पहले तो इसको बाहर रखती हूँ उठा के। देखिए मैंने गोबर की टोकरी बाहर पे पहुँचा दी और ये है भाई थैली। इसको मैं कमर पे लगाऊँ, क्योंकि ना नीचे से गोबर टपक रहा है, क्योंकि आजकल गीले गीले हो रहे हैं गोबर। तो मैं इसको लगाती हूँ पीठ पे और यह है रस्सी। अब मैं पहुँचाऊँगी इसको खेतों में। देखिए मैं आ गई खेतों में और गोबर मैंने यहाँ पे रख दी और ये रही टोकरी। और जहाँ पे हम लोग मडवे के बेनी लगा रहे थे कुछ दिन पहले, इतने बड़े हो गए भाई, और इसमें से ना बालियाँ भी निकल आए। ये देखिए, ये देखिए भाई कितने मस्त मस्त बालियाँ आए हैं। ये देखिए सारे खेतों में बालियाँ निकल आए, बहुत ही सुंदर लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है भाई। देखिए मैं खेतों में गोबर पहुंचाने गई थी, घर पहुंचने तक इतनी बारिश हो गई, हल्की हल्की मैं भीग भी गई। और सामने के जंगल पे तो बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। पहले तो हम लोग गोठ में ही सोते थे, गोठ में ही रहते थे पीरियड के टाइम में, लेकिन आजकल ना गोठ में पानी भी आ रहा है और सीलन भी आ रहा है, इसलिए अंदर ही रहेंगे, एक कोने में ही रहूँगी और एक कोने में ही सोना पड़ेगा। और खाना भी मेरे लिए वहीं पहुंचा देंगे और कहीं छूना भी नहीं है। 5 दिन तक बस नहाना धोना, एक कोने में बैठे रहना है, बस बाहर का काम कर सकती हूँ मैं, जैसे गोबर पहुंचाना, घास काटना या खेतों में जाना। अंदर का तो मैं कोई भी काम नहीं कर सकती भाई। अब 5 दिन काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अभी शाम के करीब कितने बजे हैं, शाम के 5, 5:30 बजे हैं। क्या होता है ना 5:30, थोड़ी देर के बाद अब खाना बनाना स्टार्ट कर लेंगे, उसके बाद अंधेरा
लगभग अंधेरा होने तक सबका खाना बन जाता है। अंधेरा होते होते कोई अंधेरा होने के तुरंत बाद खा लेते हैं। फिर 7-8 बजे करीब गांव के सभी लोग सो जाते हैं भाई, ऐसा लगता है गांव में कोई है ही नहीं। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं तनु फिर से मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।